गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों ट्रांजिस्टर। तो प्यारे बच्चों, आज जो है आपने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको ट्रांजिस्टर पे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ट्रांजिस्टर के बारे में जानना है। थोड़ा सा नोट्स आप बनाएंगे बच्चों। यह यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो ट्रायोड बाल्ब की तरह कार्य करती है। प्यारे बच्चों, ट्रायोड बाल्ब का पहले प्रयोग किया जाता था बच्चों, अब ट्रायोड बाल्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ट्रांजिस्टर में भी 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है बच्चों। अब आविष्कार किसने किया, इसका थोड़ा सा आपको ये जानना है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया। आविष्कार करने वाले ट्रांजिस्टर के कौन थे? तो बच्चों, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1948 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे बच्चों। पहले जो वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे बच्चों ये। ठीक है, बार्डीन पहला वैज्ञानिक थे अमेरिका के बार्डीन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। दूसरे थे बच्चों सोकले, विलियम सोकले इनका पूरा नाम था। सोकले दूसरे वैज्ञानिक थे सोकले, और तीसरे वैज्ञानिक थे बैरिन। तीसरे वैज्ञानिक थे बच्चों बैरिन। इनका पूरा नाम था WH बैरिन। ठीक है बच्चों। तो ये 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है, कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों ये? कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों ये? अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अमेरिकन वैज्ञानिक बार्डिन, सोकले और बैरिन के द्वारा ट्रांजिस्टर की खोज की गई। 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई बच्चों। और जब ये ट्रांजिस्टर की खोज हुई तो इनको इस उपलब्धि के लिए 1956 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया बच्चों। नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है बच्चों, किस उपलब्धि पे दिया गया? ये ट्रांजिस्टर की खोज करने वाली उपलब्धि पर उनको 1956 में नोबेल पुरस्कार दिया गया बच्चों। तो बच्चों, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है बच्चों।
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, पहला जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, और दूसरा ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार का क्या होता है बच्चों? ट्रांजिस्टर होता है। अब पहले प्रकार का ट्रांजिस्टर आपको बताने वाले हैं बच्चों। ये देखिए, तो पहले प्रकार का ट्रांजिस्टर है बच्चों पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो बच्चों इसके नोट्स जो हैं आप बना देंगे, मैं बोलूँगा तो आप नोट्स बना देंगे। इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो है एक एन टाइप जो अर्धचालक है, दिखाई दे रहा है बच्चों? एन टाइप जो अर्धचालक है जिसमें आवेश वाहक क्या है बच्चों? इसमें आवेश वाहक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, एक एन टाइप जो अर्धचालक है उसकी एक महीन जो पट्टी है उसको जो है दो पी अर्धचालकों के बीच में दबा देते हैं। ये दो अर्धचालक पी टाइप का अर्धचालक है ना बच्चों। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है? कोटर होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो एन टाइप का जो अर्धचालक है उसकी बहुत ही पतली पट्टी को दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में दबा देना है, कंप्रेस कर देना है बच्चों। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, और इससे क्या हो जाता है बच्चों? जब हम क्या करेंगे, दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में एक बहुत पतली महीन पट्टी जो एन टाइप अर्धचालक उसको दबा देते हैं, तो ये जो एन है, जो पट्टी है, इसको आप आधार कह देते हैं बच्चों। जो बीच की पट्टी है उसको क्या कह देंगे बच्चों? आधार, बेस, ये बी के द्वारा। और जो बाएं ओर की पट्टी है उसको कह देंगे उत्सर्जक, इमीटर। ठीक है बच्चों, ये इमिट करेगा, इमीटर कहेंगे। और ये कलेक्टर, जो दाईं ओर के जो पी क्षेत्र है उसको कहते हैं संग्राहक, कलेक्टर, ये कलेक्ट करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो है चार्ज कैरियर को क्या करता है? कलेक्ट करता है। और उसके बाद इतना तो आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? जो महीन पट्टी आपने बीच में दबा रखी, बहुत पतली होती बच्चों, आधार बहुत पतला होता है, जिससे कि जो है आवेश वाहक जो हैं इससे आर पार चले जाएं। अब यहाँ पर बताओ बच्चों कितनी संधि है? दो संधियां हैं बच्चों। एक तो पी एन है, पी और एन, ये पी एन को ये जोड़ रहा है बच्चों, एक संधि तो ये है। दूसरी एन और पी को जोड़ने वाली संधि है। तो आपके पास यहाँ पर दो संधि मिल रही हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, जो उत्सर्जक, इमीटर और जो आधार हमको मिला है, पीएन संधि जो हमको मिली है, इसको हम जो है एक बैटरी ई बी बैटरी के द्वारा अग्र अभिनत किस पे करते हैं बच्चों? अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है बच्चों, इसको फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं। देखो ये पी में जो है क्या है? धन है, कोटर है। तो पी को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और एन को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो ये बैटरी क्या होगी बच्चों? अग्र अभिनत होगी। अब दूसरी संधि एन और पी, ठीक है बच्चों, अर्थात आधार और संग्राहक जो हमारे पास हैं, अर्थात एनपी जो संधि है उसको उत्क्रम अभिनत पर जोड़ते हैं। ये देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, एन क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको बैटरी के धन सिरे से, और ये पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से। तो ये किस पे रखते हैं बच्चों? उत्क्रम अभिनत, या अभिनति भी कह सकते हैं बच्चों इसको, फॉरवर्ड रिवर्स बायस्ड। ठीक है, रिवर्स बायस्ड इस पर रखेंगे। और इस बैटरी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? वी
सी। ये देखो बच्चों यहाँ पर क्या है सी और ये क्या है VCB। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी कार्यविधि तो अगली वीडियो में बताऊंगा बच्चों। ये सिंबल बना रखा है हमने बच्चों, ये देखो ये सिंबल है, ये जो है PNP डायोड का सिंबल है। ठीक है, इसका क्या है बच्चों, ये प्रतीक है। इसका क्या है, ये प्रतीक है। अगर आप PNP ट्रांजिस्टर को बनाएंगे तो ये प्रतीक देंगे। ये हो गया आपका इमीटर, ये हो गया आपका बेस, और ये सी हो गया आपका कलेक्टर। तो करंट कहाँ से फ्लो होती है, इमीटर टू बेस। ये देखो बच्चों, इमीटर से बेस की ओर इसमें करंट फ्लो होती है बच्चों। तो बच्चों सेपरेट वीडियो जो है मैं PNP ट्रांजिस्टर पर भी बनाने वाला हूँ और NPN ट्रांजिस्टर पर भी बनाने वाला हूँ। लेकिन आपको जानकारी के लिए पहली वीडियो जो है ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो पहले प्रकार का ये हो गया ट्रांजिस्टर। अब देखो बच्चों NPN ट्रांजिस्टर। अब दूसरा ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको NPN ट्रांजिस्टर। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, जो P टाइप अर्धचालक है उसकी एक बहुत पतली पट्टी को दो N टाइप, ये देखो दो N टाइप चालकों के बीच में कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, और ये क्या बन जाता है बच्चों, ये आधार बन जाता है बच्चों। ठीक है, और इसके बाईं ओर जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं उत्सर्जक, इमीटर। ठीक है, ये इमीटर। और इसमें क्या होते हैं, आवेश वाहक क्या होते हैं बच्चों, N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, और P क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, जो आधार है उसमें क्या होंगे, कोटर, और फिर यहाँ क्या होंगे, यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और इस जो आधार है जो बहुत पतला है, इसके जो दाएं क्षेत्र का जो रीजन है उसको कहते हैं संग्राहक। ठीक है, कलेक्टर। ठीक है, ये C हो गया बच्चों। और फिर वही करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, अब दो संधियां बन गई हैं, एक NP संधि बनी है और दूसरी PN संधि बनी है। तो NP क्षेत्र को हम बैटरी को क्या देते हैं यहाँ बच्चों, इसको अग्र अभिनत, इसको किस पे रखते हैं बच्चों, अग्र अभिनत पर रखते हैं, अर्थात माइनस को माइनस से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है तो N क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और P क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे जोड़ देते हैं। और जो दूसरा संधि है अर्थात PN संधि है, आधार संग्राहक जो क्षेत्र है उसको बैटरी से कैसे अभिनत पर रखते हैं बच्चों, उत्क्रम अभिनत पर रखते हैं, उत्क्रम अभिनत रिवर्स बायस्ड करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये देखो P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखिए सिंबल क्या हो जाएगा, ये देखो NPN ट्रांजिस्टर, E B और C तो वही लिखना है, चित्र तो सेम वही बनना है बच्चों, वही प्रतीक वही बनना है, लेकिन यहाँ पर जो है जो करंट होती है वो बेस से इमीटर की ओर बहती है बच्चों, ये ध्यान देना है, बेस टू इमीटर इसकी करंट फ्लो होती है बच्चों। अब बच्चों इसको ट्रायोड बाल्ब यहाँ पर जो है बच्चों, ये इधर देखिए बच्चों, इसको हमने कहा कि ये ट्रायोड बाल्ब की भांति व्यवहार करता है। तो ट्रायोड बाल्ब का मतलब 3 इलेक्ट्रोड, तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, एक तो इमीटर हो जाता है, एक कलेक्टर हो जाता है और एक बेस हो जाता है। तो ये भी जो है बिल्कुल ट्रायोड बाल्ब की भांति व्यवहार करता है। और प्यारे बच्चों, ट्रायोड बाल्ब जो हैं वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, और ट्रायोड बाल्ब जो डायोड और ट्रायोड बाल्ब थे बच्चों, उनका जो है हमने जो है आगे संशोधन कर दिया है। अब आपके पास सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर आ गए हैं बच्चों, अब ट्रांजिस्टर नई खोज होगी है, अब ट्रायोड बाल्ब का यूज नहीं होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि यह P व N प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसके समान व्यवहार करती है, ट्रायोड बाल्ब की भांति व्यवहार करती है। उसमें 3 इलेक्ट्रोड होते थे, लेकिन अब जो है ट्रायोड बाल्ब का उपयोग नहीं किया जाता है। अब किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से बच्चों डायोड बाल्ब थे, तो अब जो है PN संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से ट्रायोड बाल्ब की जगह पे हम किसका प्रयोग कर देते हैं बच्चों, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अगली वीडियो में बने रहें
और अगली वीडियो में जो है मैं आपको दोनों ट्रांजिस्टरों की कार्यविधि आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी और सभी बच्चों में एक विश्वास बन जाएगा कि हमारा जो ग्लो ऑफ फिजिक्स का जो चैनल है वो अच्छा चल रहा है, तो और बच्चे भी इसको देखेंगे और जिससे जो है आपके सहयोग से ये हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। एक बार पुनः जो है आपको चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक्षा करते हैं अगली वीडियो की।